हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ रहे थे तो कई सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़े। आज एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है आइसोक्यूनोलिन, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइसोक्यूनोलिन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्यूनोलिन नाम है तो इससे मतलब उससे जुड़ता हुआ होता है, उससे आसपास ही स्ट्रक्चर है। देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है आइसोक्यूनोलिन। आइसो इसलिए बोलते, देखिए नाइट्रोजन क्यूनोलिन क्या था, यहाँ नाइट्रोजन था वो यहाँ चला गया ना। अगर अब आईपीएसी नेम की इसकी बात करें तो आपको पिछले बार बताया था ना, बेंजो बी एजीन, जो कि एजीन पिरिडीन का नाम है। तो यहाँ पे भी बेंजो तो है ही भैया, तो उसको भी लिख लें बेंजो। और चूंकि यहाँ ए बी और सी पे क्या है नाइट्रोजन, तो इसलिए बेंजो सी अजीन या बेंजो सी पिरिडीन। ठीक है, तो बेंजो सी एजीन इसका क्या नाम है, आईयूपीएसी। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इतना हो गया आईपीएसी नेम की बात। और प्रिपरेशन की बात कर ले, एक बहुत बात करें अगर, हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक, बिस्लर नेप्रेस्की NAPIRELSKI, बड़ा क्रिटिकल थोड़ा स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा। बिस्लर नेप्रेस्की सिंथेसिस है भैया, किसके लिए, आइसोक्यूनोलिन के लिए। इसमें होता क्या है, देखिए इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, CH2NH और COR, नाम इसका बता देते हैं आप लोग को। ये एसाइल डेरिवेटिव है इथाइल बीटा, ये देखिए यहाँ से है ना अल्फा बीटा पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप होता है, तो बीटा फिनाइल इथाइलिन अमीन, इथाइल है ना ये, इथाइल अमीन और एसाइल डेरिवेटिव, चूंकि एसाइल ग्रुप उससे जुड़ा हुआ है, तो एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा फिनाइल एथाइल अमीन है। ठीक है, उसको हम लोग जैसे POCl3 से रिएक्शन कराते हैं, POCl3। तो देखिए किस तरीके का बनता है प्रोडक्ट। पहले यहां से आया CH2N है, ठीक है, डबल बॉन्ड C और ये OH, ठीक है, और यहां R जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए इस पे होता है हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, कंडेंस होकर के, साइक्लाइजेशन करने के लिए कंडेंस होकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। और देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहां N है और ये C से R जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहां पे है ये जो C और N के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है ना। अब क्या होगा, देखिए हम क्या करेंगे, सेलेनियम के प्रेजेंस में यहां से ये इसको ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और देखिए क्या बन जाएगा प्रोडक्ट हमारा, भैया N यहाँ है और ये, ठीक है, आइसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव R भाई, जो लिए रहेंगे जिसका एसाइल का डेरिवेटिव रहेगा CH3CO रहेगा या C2H5, तो वो बन जाएगा यहाँ। तो ऐसा ये आइसोक्यूनोलिन का डेरिवेटिव बन गया। बिस्लर नेप्रेसिस के सिंथेसिस में क्या लिए, एसाइल डेरिवेटिव ऑफ बीटा फिनाइल एथाइलिन अमीन लिए, POCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। फिर ये क्या होता है, कंडेंस होकर के साइक्लाइजेशन करने के लिए कन्वर्ट हो जाता है, वाटर सॉरी H2 नहीं, H2O, वाटर बाहर निकल जाता है और इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है सेलेनियम पोजीशन में, यहाँ दोनों H क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा क्या, आइसोक्यूनोलिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये है बिस्लर नेप्रेस्की सिंथेसिस के बारे में। अब अगर हम इसके आइसोक्यूनोलिन की प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेगा, चलिए आइसोक्यूनोलिन साहब कैसे हैं आप, प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, से बता देते हैं ये। चलिए बेसिसिटी की बात करेंगे अगर प्रॉपर्टी में, तो बेसिसिटी जैसे भैया क्यूनोलिन की थी, वहां पे भी क्या था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन पे क्या था, लोन पेयर था ना, लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर था। अब वो लोन पेयर क्या है, अब यहाँ पे भी है नाइट्रोजन, भी है यहाँ पे भी तो है। ठीक है, तो वो लोन पेयर आसानी से क्या हो जाएगा, अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए। तो ये भी क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। जैसे वहां पे भी था, पिरिडीन से बेसिसिटी कम होगी लेकिन एनिलीन से ज्यादा होगी। तो बेसिसिटी बिहेवियर इस तरीके से होता है कि बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है जो कि अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, सेक्सटेट में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें अगर, ठीक है,
वो उसका पोजीशन जैसे क्यूनोलिन था, पिछला वीडियो खोल के देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जैसे क्यूनोलिन का था सेम उसी तरीके से रिएक्शन इसका भी होता है। मतलब क्या है कि आइसोक्यूनोलिन में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो कौन से पोजीशन पे होगा, 5th पे और 8th पे, 6th और 7th पे नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, आपको वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, रीजन बता दे रहे हैं कि जब 5th अटैक होता है तो वहां जो ये पिरिडीन रिंग है, ठीक है, जो पिरिडीन रिंग है, इस पिरिडीन रिंग की जो है एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। क्या करता है, मेंटेन किया रहता है 5th पे भी और 8th पे भी, दोनों अटैक पे, और दोनों बराबर अमाउंट में बनेंगे, आपको कोई अंतर नहीं आएगा उसमें, जब तक कि कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह वाला समस्या ना हो। तो एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है किसकी, पिरिडीन साहब की, और पिरिडीन साहब की एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। पर अगर 6th और 7th पोजीशन पर रहता है तो इसकी तो गड़बड़ होती है, ये भी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इसका ये जो बॉन्ड है वो इन्वॉल्व हो जाता है रेजोनेंस में। आपको देखेंगे वहां पे एरोमेटिसिटी, तो आपको देखेंगे तो यहाँ पे पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, और स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी तो वो रिएक्शन उसको प्रोसीड पसंद नहीं करेगा, उधर की तरफ कम जाने की कोशिश करेगा। इसलिए 5th और 8th अटैक प्रिफर करता है आइसोक्यूनोलिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कई सारे रिएक्शन में ऐसी तरीके पूछ देगा, जैसे नाइट्रेशन करा दिया, सल्फोनेशन करा दिया, ठीक है, जैसे कुछ रिएक्शन देख ही लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए जैसे ये है ना, ये N है, बड़ी गर्मी बढ़ गई है यार, एग्जाम भी आ गया ऐसे में, नींद भी लग रहा होगा चाप के, हमको पता है, हमको भी लग रहा है, लेकिन लगे रहना है, नींद भी लगे हम भी लगे रहेंगे, देखते हैं कौन आगे जाता है। तो नाइट्रेशन करा देंगे भैया, आपको पता है किस पोजीशन पे प्रोडक्ट बनता है, तो 5th पे बनता है और 8th पे बनता है, आपको पता है। तो यहाँ पे NO2 जोड़ देंगे, ठीक है, और दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, 8th पे भी बना देंगे NO2, ठीक है, इस तरीके से दोनों बनेगा। वही सल्फोनेशन की बात करेंगे तो SO3H 5वें पे भी, और उस पे दोनों पे SO3H जुड़ जाएगा, सॉरी SO3 और PY लेते हैं पिरिडीन, तो SO3 5वें पे जुड़ जाएगा और यहाँ 8वें पे भी जुड़ जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इस तरीके से हेलोजिनेशन कराएंगे, ब्रोमिनेशन, वहाँ ब्रोमिनेशन भी ऐड हो जाएगा इसमें 5वें पर और 8वें पर। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होगी तो आइसोक्यूनोलिन हो चाहे क्यूनोलिन हो, दोनों में 5वें और 8वें पर अटैक होगा। समझ में आया ना, वेरी गुड। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्यूनोलिन में आपको बताया था कि सेकेंड पोजीशन पे, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर था ना वहां पे, तो यहां पे अटैक हो रहा था, जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा था ना, लेकिन चूंकि यहां पे तो क्या है, यहीं पे नाइट्रोजन है, तो जो अटैक होता है वो ये होता है, इसको फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं। ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन, और दूसरा तो नाइट्रोजन का है। तो आइसोक्यूनोलिन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फर्स्ट पोजीशन पे होता है, यहाँ पे पहले पोजीशन। ये कंडीशन याद रखिएगा। और स्टेबिलिटी तो आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है जल्दी से। देखिए तो ये क्या होगा, आइसोक्यूनोलिन पे कहाँ होता है भैया, पहले पोजीशन पे अटैक होता है, तो 1 नंबर अटैक होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग आइसोक्यूनोलिन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीएचयू के एंट्रेंस में भी 2-3 बार पूछा है। सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन है ना भैया, कहाँ दौड़ रहे हो आप। ये है, अगर हम इसका चिची-वेबिन रिएक्शन करा दें, NaNH2 से रिएक्शन होता है, आपको पता है। अगर चिची-वेबिन रिएक्शन करा दें तो आपको NH2 जोड़ना है, तो ये N यहाँ है और यहाँ, तो NH2 यहाँ आकर के जुड़ जाएगा ना भैया, ठीक है। और वहीं अगर हम C6H5Li फिनाइल लिथियम से रिएक्शन करा देंगे, Li पे प्लस चार्ज, ये नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है, ये भी आकर के किससे जुड़ जाएगा, यहाँ आकर के C6H5 जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे ये भी इनके साथ। तो इस तरीके से याद रखिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होगा, पहले नंबर पे, किस केस में, आइसोक्यूनोलिन के केस में।
ठीक है, याद रहेगा ना? वेरी गुड। हम भूल जाए चलेगा, आपको याद रहना चाहिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है ना लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा है, बताते हैं कौन सा क्वेश्चन था। जैसे अगर रिडक्शन की बात करें तो 3 तरीके से रिडक्शन होता है इसमें। यहाँ डबल बॉन्ड होता है, हाँ। अगर हम रिएक्शन कराएं Na इन लिक्विड अमोनिया, नाम से याद आ रहा है रिएक्शन? नाम नहीं याद आ रहा ना, याद आ जाना चाहिए। बर्च रिडक्शन, ठीक है, बर्च रिडक्शन तुरंत याद आना चाहिए। बर्च रिडक्शन में इसमें देखिए क्या होता है, ये रिएक्शन क्या होगा, एक बॉन्ड ये जो नाइट्रोजन के पास है ना, इसको रिड्यूस कर देगा बस, केवल, और किसी को कोई टच नहीं करेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं भैया। जो टारगेट था हमारा उस पर अपना एक्शन करेगा। ये एच टच रहेगा, यहाँ एच आ जाएगा, ये भी एच यहाँ करके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। वहीं अगर SnHCl ले लेंगे, देखिए ये BHU में क्वेश्चन पूछा है, मे भी 2013 में पूछा है शायद, या 2015-16 में किसी साल पूछा था, ये पूछा था क्वेश्चन। तो इस तरीके से रिएक्शन में यहाँ पे गया, यहाँ इसमें क्या होगा, ये जो पिरिडीन रिंग वाला है वो सारे बॉन्ड, दोनों बॉन्ड, एक ही बॉन्ड वहां हो रहा था, यहाँ दोनों बॉन्ड रिड्यूस होता है। वहीं अगर हम H2PT ले लें, मतलब प्लेटिनम के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन करा दें तो सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। हट जा भैया, कहाँ आ रहे हो, जोश में बन जा रहा है बॉन्ड। तो सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो रिडक्शन के केस में आइसोक्विनोलिन में आपको 3 टाइप से रिडक्शन करा सकते हैं। एक बॉन्ड रिड्यूस करना है वो नाइट्रोजन के पास वाला, ताकि NH हो जाए, तो वहां पे रिडक्शन के लिए आप बर्च रिडक्शन प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, Na सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। और अगर वहीं हमको पिरिडीन का पूरा करना है तो SnHCl के प्रेजेंस में कर सकते हैं। और अगर प्लेटिनम के प्रेजेंस में H2 से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पे देखिए प्लेटिनम प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, तब वहां पे क्या होगा, सारे बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड उस सिस्टम में प्रेजेंट है, सारे रिड्यूस हो जाएंगे, सारे कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इतना आइसोक्विनोलिन के बारे में। ठीक है, समझ में आया सबको? तो आज इतना ही रखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के सारे लगभग कंपाउंड हम लोग टच कर दिए, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में चर्चा हो गई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आप लगातार हमसे बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब दबा के करिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, और दूसरों से भी करवाइए ताकि सबके पास ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियोस पहुँचे, और चैनल पे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता रहेगा तो देख कर मजा आएगा। हाँ, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और जम के लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।